हेलो फ्रेंड्स, अभी तक जो अपन दूध के बारे में पढ़ रहे थे, तो पहले अपने माता का दूध पिया के बारे में पढ़ा। फिर अब जानवरों के दूध के प्रकार पढ़ रहे हैं। और जानवरों के दूध के प्रकार में मैंने आपको ये भी बताया कि पहले मैंने आपको बताया था कि ड्राइड मिल्क या शुष्क दूध, जिसे कि अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेकंड नंबर पर जो अपना आ रहा है वो अपना आता है कि वाष्पित दूध या इवेपोरेटेड मिल्क। इवेपोरेटेड मिल्क का मतलब क्या होता है कि इवेपोरेटेड मिल्क जो होता है ये इसे वाष्पित दूध भी कहते हैं। वाष्पित से या इवेपोरेशन से मतलब आप जानते ही होंगे कि इवेपोरेशन का मतलब होता है कि उसको इवेपोरेट कर दिया जाता है। जो उसके अंदर जो भी तरल पदार्थ होते हैं उसको उड़ा दिया जाता है और सूखी सूखी चीज़ों को रख लिया जाता है। तो इवेपोरेटेड मिल्क जो है वो आज अपन पढ़ रहे हैं। तो वाष्पित दूध जो होता है वो गाय का ताज़ा दूध उपलब्ध ना होने पर वाष्पित दूध भी शिशु को पिलाया जा सकता है। और कई परिस्थितियाँ ऐसी आती है कि जब माता इस लायक नहीं होती या माता को कुछ इस प्रकार की मेडिसिन्स दी जाती हैं या माता के किसी कारण से दूध नहीं आता है या कोई और ख़राबी होती है, उस टाइम पर गाय का जो ताज़ा दूध होता है उसी को प्रेफर किया जाता है बजाय कि भैंस या किसी अन्य दूध के। तो इस दूध में भी, क्योंकि इस दूध में भी शिशु पोषण की अभूतपूर्व क्षमता होती है। अब ये वाष्पीकृत दूध जो है यह दूध है जो कि बहुत ही शुद्ध होता है, जिसे उबालकर जल का अधिकांश अंश वाष्पीकरण कर दिया जाता है। मतलब उसको बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है। और शुद्ध तो निकलता तो शुद्ध ही है, माँ का दूध तो होता ही शुद्ध है, लेकिन अशुद्धता करना भी हमारा ही काम है कि हम अगर गंदे बर्तन में लेते हैं, गंदा पानी यूज़ करते हैं, इसको मतलब निसंक्रमण का ध्यान ना रखते हुए अनहाइजीनिक तरीके से काम करते हैं, तब तो वो जो दूध होगा वो शुद्ध कैसे कहलाएगा। लेकिन गाय जो भी दूध देती है या जो भी जानवर दूध देता है वो अपने आप में शुद्ध होता है, अशुद्ध तो मानव करता है। जिसे उबालकर वह दूध होता है बहुत ही शुद्ध होता है, जिसे उबालकर जल का अधिकांश अंश वाष्पीकरण कर दिया जाता है। इस दूध को साफ सुथरे, स्वच्छ एवं कीटाणु रहित डिब्बे में रखना चाहिए, क्योंकि कीटाणु रहित तभी तो शुद्ध रह पाएगा। बेहतर तो यही होता है कि जिस डिब्बे में उसे संग्रहित किया करना है उसी डिब्बे में उबाल आ जाए। उसी डिब्बे में उबाल आ जाने से क्या होता है कि वो जो होता है डिब्बों को उबालते हैं, जो भी उनकी टेक्नोलॉजी होती है जिसके हिसाब से वो लोग बनाते हैं। वास्तविक दूध या वाष्पित दूध, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, वाष्पित दूध में 7.9% प्रोटीन एवं वसा होता है तथा ठोस की मात्रा 6.1% होती है। दूध में विटामिन डी एवं B6 भी मिलाया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से मिलाया जाता है ताकि वो माता के दूध की तरह कार्य करे। लेकिन एक टाइम में जो कि मैंने वीनिंग पीरियड बताया था कि माता का दूध या स्तनपान बच्चे को कैसा छुड़ाया जाए, क्योंकि अब माता का दूध इस लायक नहीं रहता है कि वो बच्चे की परिपक्वता और वृद्धि के अनुसार उसमें वो सब तत्व नहीं होते हैं, उतना पोषक तत्व उसको नहीं मिल पाता है, इसलिए ये दूध भी देना ज़रूरी होता है। और इस दूध को जो बनाते हैं शुष्क को वाष्पीकरण करके, तब विटामिन डी, B6 ये और भी कई अन्य पोषक तत्व जो कि बालक की पाचन क्रिया में और पाचन प्रणाली के अंदर जो कि वो उसे डाइजेस्ट कर सके, उस हिसाब से उसके अंदर पोषक तत्व मिला दिए जाते हैं, परंतु शक्कर नहीं मिलाई जाती है। दूध उबालने की प्रक्रिया में कैसीन की प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है। कैसीन मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से होता है, माता के दूध में भी हो। फलतः इससे निर्मित दही और छाछ वाष्पित होते हैं। वाष्पित मतलब इवेपोरेटेड होते हैं। दूध निर्माण प्रक्रिया में दूध का इतना उबाला जाता है ताकि उसका वजन शुद्ध दूध के वजन के अनुपात में आधे से भी कम रह जाता है। मतलब उसको बॉईल करते हैं, पोषक तत्व भी डालते हैं और वो जो भी टेक्नोलॉजी होती होगी और उसके हिसाब से और उस अनुपात में करते हैं जो कि इसमें दिखाया जा रहा है।
डिब्बे में दूध संग्रहित करने के बाद ढक्कन अच्छी तरह से बंद करने के पश्चात 240 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर 15 से 20 मिनट तक डिब्बों को उबालना चाहिए। ये इससे क्या होता है कि वो एक पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाता है बालक के लिए। इससे डिब्बों का भी विसंक्रमण हो जाता है, मतलब निसंक्रमित हो जाते हैं। वाष्पित दूध को, यहाँ पर भी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप लोग प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने बनाया है तो स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है। तो वाष्पित दूध को बिना रेफ्रिजरेटर के भी महीनों संग्रहित करके रखा जा सकता है। इसे ठंडे स्थानों पर संग्रहित करके रखा जाना चाहिए। वाष्पित दूध का उपयोग करते समय, अर्थात किस समय उपयोग करते हैं? एक ही टाइम तो करते हैं कि बच्चे को जब पिलाने का समय आता है, तो अर्थात जब उसका उपयोग कर रहे हैं, अर्थात शिशु को दूध पिलाते समय। ये देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स में मैंने लिख रखा है कि शिशु को दूध पिलाते समय इसमें उबला हुआ पानी एवं शक्कर जितने की ज़रूरत होती है उस मात्रा में मिलाया जाता है, क्योंकि ये तो पाउडर फॉर्म में होता है। अब इसको लिक्विड फॉर्म में करना है अपन को, तो लिक्विड फॉर्म में करने के लिए जिस समय पिलाना हो उसी टाइम आप डिब्बे को बहुत अच्छे से बंद किया हो डिब्बा, उसको बाहर निकालिए, विसंक्रमित डिब्बा है, और उसमें चीनी और उबला हुआ पानी डाल के और उसको आप उसकी बॉटल में डाल सकते हैं। दूध एवं पानी का अनुपात शिशु की आयु एवं पाचन क्षमता पर निर्भर करता है कि बच्चा कितना बड़ा हो गया है, कितना पतला दूध रखना चाहिए या कितना थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हैं। तो ये जो अनुपात होता है वो शिशु की आयु कितनी हो गई है, कितने महीने का हो गया है, या उसकी पाचन क्षमता उतना गाढ़ा दूध या पतला दूध उसको पचाने में निर्भर है या नहीं, सक्षम है या नहीं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो उसी हिसाब से इसको बनाया जाता है। शिशु को दूध पिलाने हेतु इसका उपयोग ठीक उसी अनुपात में किया जाता है जैसे कि ताज़े दूध का मिश्रण तैयार करने में किया जाता है। मतलब ताज़ा दूध का जो मिश्रण अपन तैयार करते हैं तो उसमें भी जब अपन दूध लेते हैं, मान लीजिए पाउडर फॉर्म में नहीं है, लिक्विड फॉर्म में ही है, और अपन ने बाज़ार से या जो भी है गाय का दूध खरीदा या कोई भी खरीदा, कई बार गाय का दूध नहीं होता तो भैंस का दूध भी, उसमें वसा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको थोड़ा डाइल्यूट करना पड़ता है। तो पिलाते ठीक उसी तरह से अनुपात में किया जाता है जैसे कि ताज़ा दूध का मिश्रण तैयार करने में किया जाता है। यह दूध शिशु को पूर्ण रूप से पोषण प्रदान करने के साथ साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी सुरक्षित रखता है। शारीरिक व मानसिक रूप से तो सुरक्षित तब रखेगा जब पोषण पूर्ण रूप से उसको मिल रहा है। और अगर हमने ये दूध को बहुत ही तरीके से बनाया है, बहुत अच्छे से बच्चे के पाचन प्रणाली को, उसकी उम्र को, उसके कितनी टाइम बाद उसको भूख लगती है, ये सब का ध्यान रखते हुए बनाया है, तो स्वाभाविक है कि वो उसके लायक होगा और उसके पोषण प्रदान करने के साथ साथ उसका शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी उसको सुरक्षित रखेगा। ये अपन कई बार पढ़ चुके हैं। यह दूध एकदम बच्चे के लिए माता के दूध के समान ही होता है। साथ ही साथ उसकी उम्र व पाचन तंत्र की परिपक्वता के अनुसार बैलेंस डाइट का काम भी करता है। बच्चे के लिए बैलेंस डाइट का काम इसलिए करता है क्योंकि इसमें वो चीज़ें आर्टिफिशियल तरीके से भी बना दी जाती है। जैसे मैंने अभी बताया था कि उसमें कुछ पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, विटामिन बी है, B6 है, ये सब डाल दिए जाते हैं, तो ये सब अपन बना सकते हैं। तो अब अपना आता है कि अपन ने ये जो पढ़ा, तो इसके बाद के अंदर अब आप देखिएगा कि ये जो स्लाइड है इसके अंदर आप देखिए कि अभी तक अपन ने जानवरों के दूध के निम्न प्रकार पढ़े। इंट्रोडक्शन पढ़ा, शुष्क दूध पढ़ा, फिर वाष्पीकृत वो पढ़ा, दूध पढ़ा। अब आगे हम कम विलेयक दूध, लैक्टिक अम्ल दूध, विटामिन युक्त दूध इत्यादि पढ़ेंगे, और इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं आगे जाकर ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद असाइनमेंट दूंगी। और आपको बता दूं कि ये टॉपिक मैंने आपको वाष्पित दूध तक तो पढ़ा दिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरी आवाज़ और गले में ख़राबी होने की वजह से इनके मैंने आपको PDF भी भेजा है आज ही।
इसी से पहले ही। तो आप PDF भी देख लीजिएगा और उसके नोट्स निकाल लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन आगे वापस पढ़ते हैं। थैंक यू।